हरिओम सभी युवक युवती लोग हमार प्यारा विद्यार्थी भाई बहनी। आज शनिचर सवेरे हमने के थाहे बा कि हमने सेव यूथ प्रोग्राम में सहभागी होने सन। ओकर मतलब बा युवा धन सुरक्षा कार्यक्रम, युवा धन सुरक्षा अभियान। प्रत्येक शनिवार हमने के सवेरे 7 बजे से लेके पौने 8 बजे तक ले हमने के कार्यक्रम के समय बा। लेकिन आज सवेरे इन्हें लाइन ना रख ओ कारण से कंडक्ट ना होके सकल। अनूप तो इन सबके मैसेज दिले हुई कि एगो वीडियो बन जाई आजू शनिचर के जो हमनी के छूटल बा उस संबंध में एगो वीडियो। तो वही वीडियो तोहनी के सामने हमी भेजा तनी। एकरा के बहुत ध्यान से सुनिया लोग नी। पुरनका शनिवार के दिन के मैटर के भी थोड़ा सा याद करे के कोशिश करिए लोग नी। काहे कि हमनी के हफ्ता में एक दिन मिलेम सन। 6 दिन तो संसार के काम काज ना जौना में काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या जलन ये बीच में हमनी के रहे के बाद 6 दिन तो पेड़ के छाया से भी थोड़ा देर हट जाए जाला तो घाम कस के लग जाला। हमने कहते एक हफ्ता के बाद में ही छाया मिलता। लेकिन फिर भी जौन भी चीज़ शनिवार के दिन में हमने के सुनेम सन जानेम सन ओकरा के अपना जीवन में उतारे के प्रयास कर जाओ। काहे कि हमने के कोर्स में तो नहीं खे, लेकिन हमने के आधुनिक कोर्स से भी ज़्यादा जीवन में प्रगति आनंद मन के शांति माधुर्यता लिया देवे वाला चीज़ ये हो गया जो हमने के जानता नहीं सन सुने जाता नहीं सन। बीतल शनिचर के हम बतैले रहनी कि कैसे हमने के युवा समाज कैसे हमने के युवा पीढ़ी अपना शरीर के भीतर जौन शक्ति बा जौन पावर बा ओकरा के कैसे व्यर्थ में गंवाता। फिल्म के पछाड़ी लड़का लड़की के पिछाड़ी खान पान के पीछे बिना मतलब के काम के पीछे हमने के एनर्जी में यूज होत चल जाता। जैसे कि हमने के था बा विज्ञान के अनुसार से भी अगर बात करल जाऊँ 4th चैप्टर पढ़ले हो लोगनी कि एगो छोटा सा पत्थर भी उठावल जाला तो उमें हमने के बल प्रयोग होला शक्ति प्रयोग होला। ऐसे ही हमने के अगर कोनो चीज़ सोचता नहीं सन तो हमने के दिमागी शक्ति भी तो उमें प्रयोग होत न बा। यदि खराब सोचता नहीं सन तो हमने के दिमाग से एनर्जी में यूज तो होते बा। अच्छा सोचता नहीं सन ओमें भी एनर्जी तो यूज होते बा। लेकिन खराब के फल खराब होला अच्छा के फल अच्छा होला। ए पर भी थोड़ा हमने के विचार करे के चाहिए। ऐसे हमने के हर एक हिसाब से कुछ देखत नहीं सन तो आँख के एनर्जी में ख़त्म होता। एक समय आई 40 50 60 70 वर्ष के कि आँख देखे ना सके काहे कि करके हमने मिसयूज करी सन। वहीं दिमाग के अगर गलत चीज़ में मिसयूज करता नहीं सन। एगो समय आए कि कुछ याद ना रही भुलक्कड़ हो जाम सन लोग सठिया गए बा कह के हंस सकता। तो आँख से अच्छा देखल जाओ ताकि आँख के एनर्जी बचे। कान से अच्छा सुनल जाओ ताकि कान के एनर्जी भी बचे। अपना ओज तेज जौन शक्ति बा वो भी गलत कर्म में ना लगे। कौन अगर खराब फिल्म तो देख लो अश्लील फिल्म तो तोहरा मन में वही प्रकार के विचार ना चल रहा जरूर चलेगा। जब खराब चीज़ देखला पर खराब विचार आवेला खराब करे के मन करेला तो अच्छा चीज़ सुने सन तो अच्छा विचार भी तो आई। शरीर के भीतर एगो केमिकलाइजेशन प्रोसेस होला। जब हमने उदास होनी सन तो चेहरा एकदम झाँवर करिया केंगे चेहरा अनएट्रैक्टिव लौकी। जब खुशी हो सन तो चेहरा चमकल चहकल आनंददायक लौकी। तो भीतर हमने जैसन महसूस करनी सन वैसन हमने के बाहर भी होला। इसे सबसे पहले अपना आप के बचावे खातिर सकारात्मक बात के ज़्यादा सुनल जाओ अच्छा बात के ज़्यादा सुनल जाओ। अश्लील चित्र नेकेड फोटो फेसबुक पर बिना मतलब के बिना मतलब के लाइक डिसलाइक आदि खराब फोटो आदि ये सब से अपना के परहेज कर जाओ। ये तो वो मेरा बड़ा अच्छा लगेला लेकिन बाद में हानि करेला। ऐसे वैसन चीज़ से अपना मन के बचाव जाओ। जब मन में अच्छा चीज़ हमने के भरल जाए न तो सब कुछ अच्छा होके लगी। मन में जब गंदगी भरल जाए तो सब कुछ गंदगी होके लगी।
ऐसे बीतल शनिचर के हम यूँ बतैनी कि 5 गो चीज़ हमनी के जीवन में ले आवल जरूरी बा। एगो तो गुरु जे हमनी के सही रास्ता पर ले जाओ, सही मार्ग पर ले जाओ। दोसर गीता जौना में ज्ञान भरल पड़ल बा, बहुत सारा शास्त्र बा, 4 गो वेद बा, वेद के 6 गो अंग बा और बहुत सारा ग्रंथ बा। लेकिन उ जितने पढ़ल जाए उतने ज़्यादा कन्फ्यूजन है। लेकिन एगो गीता शास्त्र ऐसन बा जौना में पूरा विश्व के ज्ञान भरल बा। ई कोनो एक जाति खातिर ना ह, ई पूरा मानव मात्रा, चाहे हिंदू होके, मुस्लिम होके, सिख होके, ईसाई होके, सारा आदमी खातिर गीता में ज्ञान भरल बा। प्रत्येक दिन एक पन्ना हो सकता, पहल का पन्ना में कोनो इंटरेस्टिंग चीज़ ना मिले तोहरा खातिर, लेकिन कंटिन्यूअस कर, ओकरा के लगातार एक एक पन्ना रोज पढ़, व्याख्या के साथ में पढ़, तब तोहरा समझ में आई कि कितना ज्ञान भरल बा। इतना किताब, महंगा महंगा किताब पढ़ला के बाद में भी बड़ा हल्का हल्का दिमाग लोग के रहता। लड़ाई, युद्ध, रेपिंग, लूटमार आदि सब वैसन के पढ़ाई के नतीजा बा। काहे कि विदेशी सबसे पहले जब अइलसन त हमनी के गुरुकुल सिस्टम के हटा दिलसन आ अपन आधुनिक शिक्षा ला दिलसन। ओकनी के भौतिकवादी ज़्यादा रहेला, शरीर संग संबंध जितना होला वो संबंध में ज़्यादा बात होला, आत्मा मन संबंधी ओकनी के विचार में प्रकट ना होला। काहे कि पहुँच हुई तब न प्रकट हुई, जबकि शरीर के संचालन भीतर के मन से होला। मन यदि खराब बा तो लड़की के देख के सीटी मार दिए, मन अगर अच्छा बाटे तो लड़की के देख के अपन बहन, माई, भाई आदि हमनी के समझम सब। तो सबसे जो मेन बात में मन में हमनी के जितना चीज़ सुने निसन, देखे निसन, खा निसन, पी निसन, ओकर असर रहेला। तो एकरा में जब अच्छा इनपुट करल जाए तो आउटपुट तो अच्छा होबे करी न, डेफिनेटली हुई आउटपुट अच्छा। ऐसे पश्चिमी ज्ञान के साइड लगाओ, वो तो खाली मार्क ले आवे खातिर, वो तो ये सब तो 11वीं क्लास से कितना सारा चैप्टर बा जौन तो हम देखले हो लोगनी कि बिना पढ़ले वो सेलेक्ट कर दिल वाला सन। ऐसे अपना आप के पश्चिमी ज्ञान से बचावल जाओ, वो कमाए खाए खातिर, लेकिन जीवन जिए खातिर तो हमनी के आपन ज्ञान तो पहले गुरु जीवन में होके चाहिए, ओकरा बाद में गीता, ओकरा बाद में गाय के सेवा। गाय के सेवा, ओकरा कुछ खिया देनी, गाय जब आइल अपना घर के अगाड़ी कुछ खिया देनी, गाय के छुअनी, गाय के गोबर। एगो बहुत बढ़िया बात बताओ तनी अभी, गाय के गोबर के कंडा होला नहीं, गाय के गोबर ले आके ओकरा सुखा द आ ओकर एगो दूगो कंडा रख के अपना घर में ओकरा के बार द, पूजा रूम में चाहे पढ़े वाला रूम में ओकरा के बार द आ ऊपर एक दो बूंद गाय के शुद्ध घी ऊपर डाल द आ वो धुआं में जोर जोर से श्वास लो, श्वास जोर से लो, छोड़ा, फिर जोर से लो, फिर छोड़ा, फिर जोर से लो, फिर छोड़ा। ई प्रक्रिया में जितना ऑक्सीजन के मारामार भइल बा नु, गाय के कंडा पर गाय के गोबर के सुखा के ऊपर अगर बार के थोड़ा सा 1-2 बूंद घी डाल देला पर घर में, वातावरण में ऑक्सीजन के मात्रा अत्यधिक बढ़ जाला। आ में जब श्वास लेवल जाए तो उस श्वास हमनी के भीतर प्रवेश करी, ऑक्सीजन नस नाड़ी में सब जगह प्रवेश करी, सारा रोग अपने आप ठीक हो जाए। ब्लॉकेज आदि भी ऑक्सीजन ना पुगला के कारण से ही होला। तो ऑक्सीजन यदि घर में बढ़ाओ के बा, अपन बुद्धि के तीक्ष्ण शुद्ध अच्छा रखे के बा, तो गाय के गोबर के कंडा पर बार के 1 बूंद ऊपर 1-2-3 बूंद गाय के शुद्ध घी ऊपर अगर डाल दिया तो वो वातावरण में ऑक्सीजन के मात्रा ऐसे ही बढ़ जाला। ये साइंटिफिकली प्रूफ बा। तो ये कर सकल जाता गौ के सेवा। ओकर बाद में गायत्री, मतलब हमनी के मंत्र जप में अपन मन के लगावल जाओ। कोनो भी भगवान होकस उनकर मंत्र जपत रह, हरिओम 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 हरिओम, राम 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 राम। कितना प्रगति हो जाए नु, एकर अनुभवे अनुमान तो ना लगा सकबो। एगो लड़का गार्ड के काम करत रहे, एगो राज दरबार रहे, राज दरबार में गेट कीपर के रूप में एगो लड़का काम करत रहे, छोट जात के लड़का रहे। अब वो राज दरबार में एगो महारानी रही और उनकर बेटी, वो दोनों आदमी उमें रहे। तो सवेरे सवेरे के समय में वो बेटी जो रही लड़की, वो बाहर बालकनी में आके अपन बाल उल मिलावस, ओकरा बाद में ऐठन सैठन आदि
तो ई लड़कवा जौन गेट पर बैठल रहे ओकर दृष्टि हरदम सवेरे ओकरा पर पड़े। तो एकर मन धीरे धीरे स्त्री के प्रति आकर्षित होइए जाला। तो एकर मन धीरे धीरे आकर्षित ओकरा पर हो गए। तो हरदम उतना जब सबेर के समय होके जब वो बालकनी में आ जास तो ई लौसना लागे ताके। एकरा था रहे कि आकाश को फल आँखा तरी मर, कहाँ वो राजकुमारी आ कहाँ हम गार्ड, मिलन हमनी के नाहिए होई, लेकिन कम से कम आँख के अपना सुख पहुँचावे खातिर कभी कभी क्या हरदम सवेरे वो देख ले। एक दिन वो लड़की बाहर बालकनी में खड़ियाई रहे, ऐठन आदि बाल उल मिलावत रहे आ ई देखत रहे। तो ई प्रक्रिया वो रानी देख लेली, महारानी, कि लड़का हमारा बेटी के देखा था, गलत नियत से देखा था। काहे कि लड़की में एगो अलग प्रकार के गुण भगवान देले बहन कि लड़का कौना दृष्टि से देखा था ओकरा था लग जाला। अच्छा दृष्टि से देखा था ओकरा था लग जाए, बुरा दृष्टि से देखा था ओकरा था लग जाए, तो उनका था लग जाला। लेकिन वो सत्संग सुनले रहेली, सत्संगी रहेली, जल्दी खिसियाली ना, ओकरा के बुलावे नहीं, ए इधर तुम मेरी बेटी को देख रहे थे? तो नहीं महारानी, नहीं आदि डरा के ही बोलला, नहीं महारानी, नहीं तुम देख रहे थे, सत्य बोलो। तो जी, तो तुम मेरी बेटी से प्रेम करते हो? अब एक मन के बात तो चाहते रहा कि मतलब कोनो हिसाब से हम अपन प्रेम प्रकट कर दिए। कहला जी शादी करना चाहते हो उससे, शादी करोगे? तो नहीं, अरे सत्य बोलो। जी तो देखो, अगर तू हमारा बेटी से शादी करे के चाहता रहो हम करा दे। तो खुशी हो जाला कि हमार शादी इनका बेटी से हो जाए, जरा के हम चाहता नहीं, कितना सुंदर बड़ी। एक मन में तो जैसे कि फुलावना फूल जाला। तो कहली शादी करा दे, लेकिन एगो शर्त बा। अभी कहला जौन शर्त हो तो मान जान, अगर शादी हो जाता रहे तो जौन शर्त हो तो मान जान। कहले एगो शर्त बा, तू बाड़ा तो तोहर संस्कार संस्कृति नीच गति के बा, छोट गति के बा, तो तोहरा हमरा लेवल में तो आवे के पड़ल, तोहर समझ जौन बा हमरा लेवल में तो होके के पड़ल, राजा राजकुमारी रानी के लेवल के तो होके के पड़ल। तोहर समझ जौन बा वो छोट बा। जात के बात ना कहली, समझ आदमी के छोट होला, जात पात छोट ना होला। आदमी बड़के जात के होके, बोले के तरीका ना होके तो ओकरा से कौन बतियाई। तो कहली कि तोहर समझ जौन बा, समझ के स्तर जौन बा, अंडरस्टैंडिंग लेवल वो कम बा। तो तू अपना अंडरस्टैंडिंग लेवल के हमनी के मने लेवल में लियावे के पड़ल। ओकरा खातिर हम तोहरा के उपाय भी बताए तनी। तू 6 महीना तोहरा एगो पीपल के गाछ में बा, ये अपना एथी के भीतर में राज दरबार के बाहर कुछ पड़ेला, वो पीपल के गाछ लगे तोहरा बैठे के बा। और तो वहाँ बैठ के खाली तोहरा राम 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 जपे के बा। तोहरा के खाना हम पहुँचा देम, पानी हम पहुँचा देम, सूते साते के व्यवस्था हम कर देम। 6 महीना के बाद में जब तोहर मन के स्थिति ऊपर उठ जाई, काहे कि भगवान के नाम से मन के गंदगी साफ हो जाला, और वो मन में आदमी के मन में निर्मलता, प्रेम, आनंद, सुख, माधुर्य आ जाला। इसे तू 6 महीना भगवान के नाम तोहरा जपे के बा, राम राम। 6 महीना के बाद में हम अपना बेटी के शादी तोहरा से करा देम, ई हमर वादा बा। अब तो खुश जम्मा 6 महीना वो कुछ नहीं करे के, खाली राम राम करे के बा। ओकरा राम संग कोनो प्रीति ना रहेला, नाम के बारे में कोनो ज्ञान ना रहेला, लेकिन ओकरा रहेला कि भाई 6 महीना के बाद में एकरा से हमार शादी हो जाई, हमार जीवन आनंद में बीत जाई। कहला ठीक बा माँ जी, ठीक बा, अपने जे कहम तनी हम करम राम राम। ठीक बा, सब फिक्स हो जाला, पीपर लगे पहुँचा दिएला। अब राम राम जपल शुरू हो जाला, राम 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 राम। तब 3 प्रकार के जप होला। एगो होला बैखरी जप, जौना में आदमी बड़ा जोर से बोलेला राम 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 राम, कस कर बोले, मुंह से आवाज़ निकली राम 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 जोर से बोल जाला। ऐसे भी पुण्य बढ़ेला। दोसर जप होला मध्यमा, जैसे राम राम, जितना देर बोलनी है उतना देर शांत, राम राम राम
तो आदमी जोर से कितना बोली थाकी नु तो थाकी तो मध्यम में आ जाए। आ तीसर हो जाला पश्यंती, तो पश्यंती के मतलब हो जाए पश्यंती। तो बैखरी राम 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 राम, मध्यमा राम राम, पश्यंती राम। आ चौथ का हो जाला पारा, पराजप। पराजप में मुंह बंद हो जाए, भीतर ही भीतर राम राम चलत रही। यही जप के प्रकार। तो स्टार्टिंग में जब जप करल जाला तो मन ना लागेला तो राम 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 हरि 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 ओ मो 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 मो। देव मानव हास्य भी कर सकल जाता ओ मो 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 मो। देव मानव हास्य भी कर सकल जाता है। राम 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 न जप। धीरे 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 जप चल जाए, मध्यमा में मध्यमा आ जाए, पश्यंती में पश्यंती आ जाए, परा में भीतर ही जप चली। यही उ लगलन जप करे, आई खाना अपन देश जास। अब तो धीरे 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 उनका रस मिले लागल, भीतर के आनंद मिले लागल। काहे कि भीतर तो भगवान के वास बानु, एनर्जी के वास बानु साइंस के अनुसार से, तो ओकर रस उनका मिले लागल। धीरे धीरे उनकर आँख बंद, राम राम राम। आ प्रीति बढ़े लागल। जब प्रीति बढ़े लागल तो भीतर से कभी कभी आँख से उनका आंसू बहे लागे, भगवान के प्रेम में, शुद्ध प्रेम में आँख से आंसू बहे लागे। आ एकदम बैठत बैठत इतना आनंद उनका मिले लागल कि उनका बाहर के दुनिया के देखे के कोनो मतलबे ना रह गए। आनंद आनंद आ गए। 6 महीना बीत गए। 6 महीना के बाद में जाता रही आ देखा तारी तो ओकर आँख बंद बा, आ खाली होठ चलता, खाली होठ चलता, आँख से आंसू झरझर बहता। आ एकदम चेहरा पे गुलाब के खिलल चमकल खिलल चेहरा, एकदम आनंद में ओज तेज से भरल चेहरा लौके चम 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 के। अभी जाता रही तो समझ गई कि ई उ लेवल में पहुँच गई बा। तब कहता रही कान पर, बेटा बेटा। तो वो धीरे से आँख खोलता, क्या है माँ जी? तो तुम्हारा 6 महीना पुग गया बेटा। और जो मैंने वादा किया था उसके अनुसार से मेरी बेटी के साथ तुमको शादी करना है। तो कथी कहलन, माँ मुझे माफ़ कर दो, मुझे छोड़ दो। अब मैं शादी का नश्वर सुख में नहीं जाना चाहता हूँ, जहाँ काम वासना होती है वैसे सुख में मैं नहीं जाना चाहता हूँ। मैं तो राम के सुख में परम आनंद पा रहा हूँ। माँ तुम खाना भी नहीं लेके आना, दूध भी नहीं लेके आना, पानी भी नहीं लेके आना, तुम मत आना। मुझे आपकी बेटी से शादी नहीं करना है। मुझे तो परम ज्ञान, परम आनंद मिल रहा है, मैं उसी में रहूँगा। वहाँ से उठलन, वहाँ से चलन। ये राम के ज्ञान, ये ज्ञान से हमने के दूर बनी सर। आनंद खातिर कहाँ कहाँ ना भटके नहीं सर, लेकिन वास्तविक आनंद हमने के भीतर बा। वो कैसे मिली? गायत्री मंत्र जप से। मंत्र जप से ज्ञान हमने के भीतर आई। अब 5वां है गंगा। गंगा नदी, गंगा के पानी बड़ा ही पवित्र, शुद्ध और दिव्य पानी बा, दिव्य जल बा, जौन सीधा स्वर्ग से उतरल बा, प्रमाणित बा। तो ये 5 गो चीज़ के बारे में हमने के बीतल शनिचर के जनले रहनी सन। हम फिर रिपीट कर देनी, ओमे एगो नया कथा कह देनी। भगवान के नाम लेला सब तू वो जंगले में चल जेबो सब बात नहीं के, लेकिन मन शुद्ध हो जाए, मन आनंदित आ जाए। जंगल में जाए के सबके नसीब में ना रहला, वो केकरो केकरो ऊपर वाला के कृपा होला तबे जाला। लेकिन संसार में रहे खातिर, गृहस्थ बन के रहे खातिर कम से कम अपना में वो ज्ञान हो जाए कि हमनी के जवानी जौन बा, हमनी के जौन शक्ति बा, वो व्यर्थ में लड़का लड़की के चक्कर में, फिल्म आदि के चक्कर में, नशा के चक्कर में ना पड़ जाओ। नशा में थोड़ा सा तो आनंद मिलेला, ओकरा बाद में तो जिंदगी भर दुखे दुख रहेला। तो राम नाम के नशा जौन बाटे जकरा जीवन में आ जाला, वो जाम पर जाम पीने से क्या फ़ायदा, रात बीती सुबह को उतर जाएगी। जाम पर जाम पीने से क्या फ़ायदा, रात बीती सुबह को उतर जाएगी। तू हरि नाम की प्यालियाँ पी ले भैया, तेरी सारी ज़िंदगी सुधर जाएगी। भगवान के नाम के प्याली पी के देखो, ये नशा के जरूरत न पड़ी। यही आदमी आनंद में रही, सुख में रही, शांति में रही। दुख आई तबो मस्ती बा, सुख आई तबो मस्ती बा, कष्ट में रही तबो मस्ती। हर हाल में वो खुशी रही, हर हाल में आनंदित रही। गम की अंधेरी रात में खुद को न बेकरार कर, सुबह जरूर आएगी तो सुबह का इंतजार कर। ऐसा ज्ञान हो जाए,
ऐसा आनंद आ जाए ओकरा जीवन में। तो ये हमनी के जानकारी में रखे के पड़ल। आज हम 3 गो शिक्षा के 3 गो प्रकार जौन बा हम बताओ के चाहतनी। सबसे पहल का बा ऐहिक शिक्षा। ऐहिक शिक्षा के मतलब होला आधुनिक शिक्षा जौन हमनी के स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में प्राप्त करनी सन, ओकरा कहल जाला ऐहिक शिक्षा। दोसर होला योग शिक्षा। योग शिक्षा जेना में योगा अभ्यास, ध्यान आदि के बारे में हमनी के जानकारी मिलेला, ओकरा कहल जाला योग शिक्षा। र तीसर होला आध्यात्मिक शिक्षा, अध्यात्म शिक्षा। अध्यात्म शिक्षा माने आत्मा के बारे में ज्ञान, भीतर के आत्मा के बारे में ज्ञान, ओकरा कहल जाला अध्यात्म शिक्षा। ये 3 गो शिक्षा के बारे में हमनी के अब दूसरा शनिचर के फिर हमनी के भेंट हुई आ हमनी के ये चीज़ के जानम सन। काहे कि जितना ज़्यादा अपना धर्म संस्कृति के बारे में हमनी के जानकारी हुई उतने हमनी के दूसरा के कुतर्क के काट सकतनी सन। ना तो क्रिश्चियन वाला कितना घूमत रसन, घरे घरे बाइबल लेके घूमे सन, तपाईँ यो सुन्नुस् त्यो सुन्नुस्। अरे तोरा शास्त्र में जितना चीज़ बा ओकर तो समुद्र हमनी के शास्त्र में बा, लेकिन हमनी के था नहीं है। तो हमनिए के आके हमनी के गाय के, हमनी के भगवान के, हमनी के हनुमान जी के बांगन आदि कह के चल जाला, हमने सुन लेवे सन। तो अपना में ज्ञान हुई तब तोरा के तर्क देम हमनी के। ऐसे अपना ज्ञान के बारे में जानल जरूरी बा। आ वैसन कोनो धर्म परिवर्तन करे वाला गांव समाज में अपना टोल पड़ोस में लोग जाए तो ओकरा के उतना रुके ना देवे के चाहिए। काहे कि हमनी के धर्म परिवर्तन के मतलब हो गल बाप परिवर्तन नो। तो बाप परिवर्तन करल जाई आ काहे करे, ओकर जितना ज्ञान बा हमनी में से तो लेवल बा। हमनी के धर्मशास्त्र में से सारा धर्मशास्त्र के ज्ञान गइल बा। तो हमनी के बेटा के पीछे कब तक कर्म सन। हमनी के तो अपने बाबू महान बड़न। तो ये जब तक ले ना जानल जाए तब तक ले यही हमनी के मिसगाइड होत रहल जाए, लोग हमनी के ठगत रही। ए कारण से भगवान के नाम जप बनी भी करते रहे के बाटे। अपना के बचावे के कोशिश, अपना मन के बचावे के कोशिश करते रहे के बा। एगो प्राणायाम बताए तनी जो रोज सवेरे करे के बाद धनी के प्राणायाम के रहे। सीधा खड़ा हो जाए के बाद हाथ एकदम सटा के खड़ा हो जाए के बाटे। सवेरे सवेरे मुड़ी ऊपर करे के बाद आ जोर से सांस खींचे के बाद छोड़े के बाद 25 बेर। जैसे जब छोड़ल जाए तो गिनती करल जाए। यहाँ 25 बेर सांस लेवे के बाटे, छोड़े के बाटे। यहाँ 25 बेर करे के बाद ओकरा बाद में भीतर दबाए के बाद कंठ दबाए यहाँ आ फिर 25 बेर श्वास जोर से लेवे के बाद ये आदमी के शरीर में ऊर्जा पावर दे देवेला। यहाँ 25 बेर श्वास खींचे के बाद ये तोहनी के सुरक्षित स्वस्थ रखे में मदद करी। आप मेधावी बुद्धि माने बुद्धि के सूक्ष्मता ज़्यादा बढ़ेला एमे। तो ये भी हमनी के प्रत्येक दिन सवेरे के समय में, सांझ के समय में, खाना खैला के 4 घंटा के बाद में भी कर सकल जाता, या खाली पेट में सबसे बढ़िया रहेला। ये करिए लोग नहीं। अंतिम में हरि ओम। सभी के दिल में भगवान और गुरु के कृपा से आनंद आओ, सुख आओ, निर्भयता आओ, सेवा भावी आओ और सभी हमनी के स्वस्थ रही सन, दूसरा के भी स्वस्थ करी सन। सब खातिर अच्छा सोचल जाओ, आज हमेशा अच्छा सोचल जाओ। बाप मतारी के सेवा हमेशा करल जाओ, काहे कि पृथ्वी पर के भगवान लोग। हरि ओम।